शीतल रायजादा के सामने स्वरा के पेट में पल रहे बच्चे को अपना बताया था, जिसका सबूत भी रणविजय के पास पहले से ही मौजूद था। जिया ने बहुत चालाकी से अपने बर्थडे पार्टी वाली रात को रणविजय को ड्रग्स दे दिया था और वो रणविजय के नशे में होने का फायदा उठाकर उसके साथ सोने चाहती थी। लेकिन जब गलती से जिया की जगह रणविजय स्वरा के साथ सो गया था, तब उसने खुद ही अपने पार्टी की सारी वीडियो को डिलीट करवा दिया था, ताकि स्वरा और रणविजय के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो रणविजय को कभी पता ना चल सके। लेकिन रणविजय ने इस दुनिया में दोबारा आने के बाद जिया को एक अच्छा सबक सिखाने का फैसला कर लिया था, पर वह यूं ही जिया को सजा देकर जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अभी तक वो इंसान रणविजय के सामने नहीं आया था जिसने 10 सालों तक रणविजय को कैद रखने में जिया की मदद की थी। रणविजय अपने उस दुश्मन के सामने आने का इंतजार कर रहा था, ताकि रणविजय जिया और उस इंसान को एक झटके में खत्म कर सके। लेकिन फिर भी रणविजय जिया को अब अपने सामने स्वरा को परेशान नहीं करने दे सकता था। रणविजय जानता था कि आज नहीं तो कल जिया स्वरा और उसके तलाक के पीछे पड़ ही जाएगी, जैसे वह पिछली जन्म में पड़ गई थी। लेकिन इस बार रणविजय स्वरा से तलाक लेने नहीं वाला था, इसलिए इस वक्त रणविजय के लिए सबसे जरूरी स्वरा को सबके सामने बेगुनाह साबित करना जरूरी था। रणविजय को अचानक कुछ याद आया। जब स्वरा की मौत हुई थी, तब उसका एक दोस्त जो लंदन किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गया था, वह स्वरा की मौत की खबर सुनते ही तुरंत वापस लौट आया। और जब रणविजय के दोस्त को उसके और स्वरा के तलाक और उसके पीछे की वजह के बारे में पता चला, तब वह सीधा रणविजय के पास आया था। रणविजय के उस दोस्त ने आते ही रणविजय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर उससे कहा था कि वह कभी स्वरा जैसी इतनी अच्छी पत्नी के लायक ही नहीं था। और साथ में ही रणविजय के उस दोस्त ने रणविजय को एक वीडियो दिखाई थी, जिस वीडियो में यह साफ नजर आ रहा था कि जिया के बर्थडे पार्टी वाली रात को वह स्वरा को जबरदस्ती अपने साथ उस होटल के कमरे में ले गया था। उस वीडियो में जिया वहीं मौजूद थी, जिससे रणविजय को यह भी पता चला था कि जिया शुरू से सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी उसने रणविजय को सच नहीं बताया था। जिया के ऐसा करने की वजह जानने के लिए ही रणविजय जिया के घर उससे मिलने गया था। लेकिन जैसे ही रणविजय जिया के कमरे के बाहर तक पहुंचा, उसने जिया के कमरे के अंदर से एक आदमी को जिया से यह सवाल करते हुए सुना, आखिर तुमने स्वरा के साथ यह सब किया क्यों? तुम्हें उस स्वरा को जान से नहीं मारना चाहिए था। तुमने पहले ही रणविजय और स्वरा का तलाक तो करवा ही दिया था, और तो और तुमने स्वरा के पेट में पल रहे बच्चे को भी मरवा दिया था। तो फिर तुम्हें उस स्वरा को खुद जान से मारने की क्या जरूरत थी? अगर किसी ने तुम्हें स्वरा को मारते हुए देख लिया होता तो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। कभी इस बारे में सोचा है तुमने? वो तो अच्छा हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आज तक रणविजय को तुम्हारी किसी भी साजिश का पता नहीं चला है, वरना अगर उसे पता चल जाता तो उस आदमी की यह सारी बातें सुनकर जिया ने घमंड में आकर अपना हर एक जुर्म, हर एक गुनाह खुद अपने मुंह से अपने साथी के सामने कबूल किया था। जिया के मुंह से सारा सच सुनने के बाद रणविजय खुद पर और काबू रख नहीं पाया और वह तुरंत जिया को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ा। लेकिन इससे पहले वह जिया पर हाथ भी रख पाता, जिया के साथी ने रणविजय के सर पर पीछे से वार कर दिया, जिससे रणविजय बेहोश हो गया। लेकिन बेहोश होने से पहले रणविजय ने उस आदमी की धुंधली परछाई को देख लिया था। उस आदमी ने एक लंबा हुडी जैकेट पहन रखा था और अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक फैंस मास्क भी पहन रखा था। रणविजय की जब आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, जहां उसकी जिंदगी के आगे के 10 साल बीते। अभी का समय स्वरा जब रणविजय के कमरे में बेहोश थी, तभी रणविजय ने इन सारी बातों को अपने दिमाग में पहले से ही सोच लिया था। रणविजय ने अपने उसी दोस्त को फोन करके उस रात जिया के बर्थडे पार्टी वाली वीडियो को मांग लिया था, जो रणविजय इस वक्त अपनी मां शीतल जी को दिखा रहा था। रणविजय ने वीडियो को दिखाने के बाद अपनी मां शीतल जी से कहा, मां, उस रात मेरे और स्वरा के बीच में जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ मेरी गलती थी। वह मैं ही था जो स्वरा को जबरदस्ती अपने साथ। रणविजय ने अपनी इस बात को बीच में छोड़ते हुए आगे कहना जारी रखा, लेकिन उल्टा मैंने ही स्वरा पर गलत इल्जाम लगा दिया था, जिसकी वजह से आज हमारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। अपनी बात कहने के बाद रणविजय ने जिया की तरफ देखकर उससे आगे कहा, जिया, भले ही मैं उस रात के बारे में सब कुछ भूल गया था, लेकिन तुम तो वही थी ना। और इस वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि तुमने मुझे स्वरा को अपने साथ उस होटल के उस कमरे में भी ले जाते हुए देखा था। यहां तक कि तुमने तो मुझे रोकने की भी कोशिश की थी। तो फिर जब स्वरा प्रेग्नेंट हुई थी तो तब तुमने उस रात वाली बात हमें क्यों नहीं बताई? अगर तुम मुझे पहले ही बता देती कि स्वरा के पेट में पल रहा बच्चा मेरा ही था, तो शायद वह बच्चा अभी भी स्वरा के पेट में सांसें ले रहा होता। रणविजय ने जिया से यह बात अपनी मां शीतल रायजादा के सामने जानबूझकर कही थी, क्योंकि वह अपनी मां को बहुत अच्छे से जानता था। भले ही रणविजय खुद अभी जिया को सजा नहीं दे सकता था,
लेकिन उसकी मां शीतल रायजादा जिया को आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी, और जैसा रणविजय ने सोचा था हुआ भी कुछ ऐसा ही। रणविजय की बात खत्म होते ही शीतल जी ने रणविजय को अपने एक हाथ से पकड़कर पीछे खींचा और खुद जिया के सामने जाकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी गूंज पूरे रायजादा मेंशन में गूंजने लगी। नीचे जो नौकर अपने काम में लगे हुए थे वह भी एक पल के लिए वही अपनी जगह पर खड़े होकर ऊपर रणविजय के कमरे की तरफ देखने लगे। तो क्या होगा इस कहानी में अब आगे? क्या शीतल जी का गुस्सा जिया को एक थप्पड़ मारकर खत्म हो जाएगा, या फिर जिया को शीतल जी के गुस्से का सामना आगे भी करना पड़ेगा? स्वरा का सच सामने आने के बाद क्या शीतल जी स्वरा और रणविजय के तलाक को करवाना चाहेंगी?